Subordination of individual interest over the general interest of the company. Subordination of individual interest over the general interest of the company. काफी बड़ा नाम प्रिंसिपल का, हेनरी फेयोल का, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट द इजीएस्ट प्रिंसिपल जो वो बना सकते थे। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब आइए पहले वो समझते हैं। मतलब बड़ा क्लियर है सर। दो एंटिटीज की बारे में यहां पे बात हो रही है, द एम्प्लॉइज या द वर्कर्स ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इटसेल्फ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लोग और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहां पर दो एंटिटीज की बात हुई, अब दो सेंटिमेंट्स के बारे में बात होगी। नंबर वन सेंटिमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कंपनी का मोटिव, ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट क्या है। कंपनी समाज सेवा करने निकली है टाटा जैसे, या कंपनी निकली है प्रॉफिट कमाने बाकी कंपनियों जैसे। कंपनी विमेन एम्पावरमेंट को टारगेट करके काम कर रही है कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई डेमोग्राफी में क्या हो रहा है क्या नहीं। कंपनी वांट सोल प्रॉपर, इट्स अ बल्क रिक्रूटर और उनके घर चलाने के लिए काम कर रही है। वो सर्विस प्रोवाइडिंग में आगे बढ़ना चाह रही है या वो स्टैग्नेंट कंपनी है। ठीक है, ऐसे हर कंपनी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ओके, अभी हो सकता है आप लोग क्लास 12 में ये बात शायद नहीं समझ रहे होंगे कि आपका कहना होगा सर आप टाटा का एग्जांपल ले रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, मगर टाटा भी तो सोशल ऑब्जेक्टिव में ध्यान तब देगा ना जब वो प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट तो सोल मोटिव होता है। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूं कि प्रॉफिट इज सोल मोटिव। वो तो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ रखा था, दैट प्राइमरी मोटिव ऑफ एनी कंपनी इज टू गेन प्रॉफिट्स। बट जब बात आती है दैट व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, तो काफी चीजें प्ले में आती हैं, जैसे कि कंपनी का पूरा मोटिव है क्या। कंपनी अपने उस पैसे को, कंपनी एक अपने आइडियोलॉजी जिसके अराउंड कंपनीज चलती हैं, एथिक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्लास 11 में तो एक चैप्टर था बिजनेस एथिक्स के बारे में, उसको कैसे उतारती है, उसमें पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो इसका सिर्फ मोटिव, कंपनी चली रही है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, जा उस कंपनी का अलग अलग सेंटिमेंट होगा, एक अलग एग्रेशन होगा उस कंपनी में। कोई कंपनी अगर ऐसी होगी जिसका एक मोटिव है टू एक्चुअली एक्वायर ऑल द स्मॉल कंपनीज ऑफ द मार्केट, कोई सीमेंट कंपनी जायंट है, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा बट एवरीवन नोज दैट देयर आर पीपल, देयर आर द जायंट कंपनीज जो कि बाकी सारे कंपनीज को ऐसे एक्वायर करते जा रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट जायंट्स ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, उनकी कंपनी भी टेक ओवर हो गई। तो it's not wrong, it's not unethical, it's not wrong, it's a business practice, everybody can do that जिनके पास पैसा है तो वो कोई कर रहे हैं। वैसे ही सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोगों का है कि हमें जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं हम उस पर सोशल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करेंगे, जुवेनाइल एजुकेशन पे काम करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल एक मोटिव है। ठीक है, अब होता क्या है, ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अब एकदम डिटेल में आपने समझ लिया। अब होता है अब आपका आता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल टारगेट। एक आम आदमी किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में क्यों काम करता है, व्हाट आर द रीजन। सबसे पहला पैसा, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, एंड पैसा इज तो बड़ी बड़ी बातें एंड एवरीथिंग, तो भाई सब पैसा इज एवरीथिंग। तो जब पैसा इज एवरीथिंग तो सबसे पहला मोटिव इज तो पैसा। ठीक है, कोई कितने को भी किसी को कंपनी से दिल लगा हुआ हो कि रतन टाटा जी, मतलब आई जस्ट लव दैट पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग इन टाटा। और अगर इसी बात पे टाटा आपको 20% से सैलरी डाउन कर दे अपने लॉसेज में, आप सबसे पहले बंदे होगे जो कंपनी छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, तो वो कोरी बकवास है कि कोई किसी कंपनी में सिर्फ इस वजह से काम करता है कि कंपनी की सोशल आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मिलती है। नहीं, द फर्स्ट मोटिव ऑफ, जैसे कंपनी का सोल मोटिव इज प्रॉफिट, वैसे एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल कॉमन मैन का भी सोल मोटिव इज टू हैव हिज और हर ओन सैलरी। ठीक है, नंबर वन। दूसरा, अब इसके बाद आता है जो कि हम लोग पूरा एक नीड्स वाला पोर्शन है, वो हम लोग अपने आगे आने वाले, बहुत देर है अभी वो चैप्टर आने में, वो डिटेल में पढ़ेंगे। मगर जो दूसरी, एक शॉर्ट में एक बात समझो,
एक नॉर्मल पर्सन का एक अपना आइडियोलॉजी होता है, एक अपना इंटरेस्ट होता है, दैट व्हाई ही और शी इज वर्किंग इन अ कंपनी, व्हाई ही और शी इज एक्चुअली वर्किंग इन अ कंपनी, रिसीविंग द सैलरी एंड एवरीथिंग। अगर वो इंटरेस्ट उस जनरल इंटरेस्ट या कंपनीज इंटरेस्ट के अंडर आप नहीं रख पाए, यहां पे प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। ठीक है, कोई मैनेजर का सबसे क्रूशियल पार्ट, मैंने क्यों कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक मैनेजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अपने हर एक एम्प्लॉय को खुश कैसे रखे, क्योंकि अगर उनका खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो नहीं होता है, वो कंपनी में काम करके खुश नहीं रहेंगे। तो अब सोचो, एक मैनेजर के नीचे 50 लोग हैं, 50 लोगों को खुश रखना, हाउ इज इट पॉसिबल? बट यस, द मैनेजर्स मेक इट पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। मेरे को पूछोगे तो आई ऑलवेज से कि एक मैनेजर के लिए ये ज्यादा स्किलफुल एक आर्ट है, बिकॉज टू डील विथ पीपल मोर देन अ साइंस, ये एक आर्ट का सब्जेक्ट है। लोगों से आप डील कर पा रहे हो, लोगों को आप कन्विंस कर पा रहे हो, लोगों से आप रिक्वेस्ट कर पा रहे हो और वो आपके रिक्वेस्ट को मान रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रिंसिपल, जहां पर हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर या टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब सबसे पहले कंपनी, फिर आप, कंपनी और फिर आप। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आपका माय बाप है और ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप आएंगे। ओके, उसके बाद आपकी सारी चिंताएं, सुख सुविधाएं और उसकी सारी चिंतन उसके बाद आएगी। अब इंग्लिश का डेफिनेशन देख लो, देखो बड़ा इजी है, अब आपको समझने में इजी होगा। देखो, the interest of an organization should take priority over the interest of any individual employee. Interest of the organization should be over any individual interest of any employee. ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग दोनों समझ लेते हैं, मतलब एडवांटेजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन। ठीक है, अब आपको काफी इजी होगी समझने में, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें ऐसे भी है नहीं। तो एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन में देखो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इजी, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, अगर आपको मालूम है अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस केस में आप टारगेट कर सकते हो दोनों को अलग अलग, एंड इट विल हेल्प यू get a better understanding of how to actually achieve the organizational objective। क्योंकि देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जस्ट हैव अ ग्रेटर पिक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चल रहा, वो चल रहा है कंपनी के अपने इंटरेस्ट के ऊपर। तो आप राधे राधे, आप राजी मन से करो या विरोधे मन से करो, कहते हैं ना राधे करो या विरोधे करो, आपको करना तो भैया कंपनी के हक में ही होगा। ओके, आप कुछ दिन तक रिबेलियस हो सकते हो, आजकल काफ़ी रील्स भी वायरल हो रही हैं जहाँ पर पीपल टर्न रिबेलियस वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जस्ट पैक योर बैग्स एंड लीव। अगर कंपनी में काम करना है तो यू हैव टू फॉल इन लाइन, जस्ट दैट। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक वो बातें अच्छी लगती है जहाँ पर हम लोग कहते हैं ना कि सारे लोग बिजनेस करेंगे तो गधा मजदूरी कौन करेगा, एवरीवन कैन नॉट डू बिजनेस। और जो लोग कंपनी में भी काम कर रहे हैं वो भी वहाँ पे राजा नहीं रह सकते, उन्हें भी एक सर्टेन माइंडसेट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये तो क्लियर है, हमने कहा ही कि जब हमें दोनों इंटरेस्ट्स मालूम होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव्स मालूम होंगे, हमारे लिए इजी होगा कि हम उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के रखें। हमें मालूम है कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, हमें मालूम है कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी हमें सैलरी मिलेगी, तो अपने सैलरी के लिए कंपनी को प्रॉफिट करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें उस डायरेक्शन में काम करना होगा। कंपनी कुछ करना चाह रही है, उसके लिए हमें भी अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। कहते हैं ना टग ऑफ वॉर का गेम आपने देखा है ना, दैट जस्ट इमेजिन टग ऑफ वॉर का गेम, 20 लोग रस्सी खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, अब एक आदमी चाहेगा रस्सी खींचना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब 10 लोग 20 लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं ना रस्सी, तब जाकर जीत होती है। तो जो रस्सी है आपका वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और जब सारे लोग मिलकर उतने कॉमन ऑब्जेक्टिव वाले खींचेंगे ना रस्सी को, तो जीत होनी तो तय है। ओके, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन वायोलेशन के ऊपर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन, सॉरी, द फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल्स। वेरी इजी, अगर ये दो चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट आप ज़्यादा बड़ा रखोगे, अपनी खुद की ईगो कंपनी के
इंटरेस्ट से ऊपर रखोगे, कंपनी को लॉसेस फेस करना पड़ेगा आपकी वजह से। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वही बात, इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर योर पर्सनल नीड्स एंड व्हाट आर योर कंपनी नीड्स, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाओगे, अल्टीमेटली देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। ओके, काफ़ी इजी पॉइंट था। आप लोग इस प्रिंसिपल का तो खाली प्रिंसिपल का नाम याद रखोगे तो काफ़ी ऐसे ही है। सबऑर्डिनेशन मतलब क्या? सबऑर्डिनेशन मतलब मेरे नीचे इन द सेंस कि जब आप प्रपोजिशन के बेसिस पे पढ़ते हो तो वहाँ पर एक सुपीरियर ऊपर होता है, उसके नीचे वाले बंदे को सबऑर्डिनेट कहते हैं। वैसे ही जब हम बात करेंगे तो सबऑर्डिनेशन मतलब द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय शुड बी अंडर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऊपर रहेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसको, किससे? इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आएंगे हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।